गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक के लास्ट वीडियोज में हमने मॉड्यूल 2 के चैप्टर 1 के एसी फंडामेंटल चैप्टर से वेब फॉर्म डिस्कस किया और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेब फॉर्म डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस। ठीक, आज क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपको हमने बताया था, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो इक्वेशन है जिससे आप किसी भी इंस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है आपका लिखा हुआ था, इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज। तो बोलने के साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे। द इक्वेशन ऑफ alternating current is small I equal to 141.4 sin 314 t 141 sin 314 t। क्लियर? अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए लिखा पूछा गया है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी। पूछा गया है what is the RMS value of current and frequency, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको देखेंगे। पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे हम। गिवन इक्वेशन क्या है, इसका सोल्यूशन अब करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, इसका सोल्यूशन क्या है, I इज इक्वल टू 141.4 साइन 314 t, ये क्वेश्चन का दिया हुआ इक्वेशन। ठीक, ये दिया हुआ इक्वेशन है। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो करंट का स्टेप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट क्या है, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो कंपेयर कराएंगे तो इसके जहाँ क्या है, आई मैक्स है, तो आई मैक्स कितना मिल जाएगा, आई मैक्स हमको मिल जाएगा 141.4 इतना एम्पियर। तो पूछा है पहले आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, साइनोसाइडल में दो वेव फॉर्म हमने पढ़ाया था, एक फुल वेव साइनोसाइडल, एक हाफ वेव साइनोसाइडल। तो हाफ वेव साइनोसाइडल और फुल वेव साइनोसाइडल, जब तक आपको क्वेश्चन में कहीं ये ना दिया हो कि ये जो गिवन अल्टरनेटिंग इक्वेशन ये हाफ वेव के लिए है, तब तक आप फुल वेव साइनोसाइडल के सारे फार्मूलेज को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव साइनोसाइडल क्या बताया गया था, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2। आई मैक्स की वैल्यू कितना है 141.4 डिवाइडेड बाई √2। इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 100 एम्पियर आएगा, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक, इसके बाद नंबर 2 पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप साइन के साथ जो रिलेटेड टर्म है 314 उसको कंपेयर कराएंगे। तो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा बराबर 314 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट ये बताया गया था। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बताया था हमने, 2πf। तो 2πf 314, f इज इक्वल टू 314 बाई 2π। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, नियरली 50 हर्ट्ज। ये हो जाएगा आपका कितना,
50 हर्ट्ज के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या पूछा था, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया यहाँ पे 50 हर्ट्ज और आरएमएस वैल्यू भी निकाल दिया 100 एम्पीयर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो 2 मिनट देख लीजिए, तब तक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया होगा इसको एक बार अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, एन एसी हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। एन एसी हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक, एंड द करंट 25 एम्पियर, एंड द करंट 25 एम्पियर। राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, इसके लिए पहला क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट एंड भी है इसमें। अब देखिए एंड में क्या है, फाइंड नंबर 1 में फाइंड नंबर 1 में देखिए क्या पूछ रहा है। नंबर 1 में पूछ रहा है करंट एट टाइम 0.0025 सेकेंड। पूछ रहा है करंट एट टाइम 0.0025 सेकेंड। अब बात करेंगे नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। नंबर 2 में पूछ रहा है टाइम एट विच द करंट इज 14.14 एम्पियर। द टाइम at which the current is
14.14 एम्पियर ये है। ठीक, फिर से क्वेश्चन हम लोग समझ लेंगे क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एसी है द फ्रीक्वेंसी, तो एन एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो एक करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक, तो अब सोल्यूशन बनाते टाइम चलेंगे, क्वेश्चन को समझते चलेंगे और डाटा को नोट करते चलेंगे। ठीक, तो गिवन डाटा में क्या है, एन एसी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, नोट कर लिया। द करंट इज 25 एम्पियर। ठीक, द करंट की वैल्यू कितनी दी है, 25 एम्पियर दी है। ठीक, राइट द इक्वेशन फॉर, क्या लिखा हुआ है, राइट द इक्वेशन फॉर, यहाँ पे थोड़ा लाइन छूट रहा है, द आरएमएस करंट, यहाँ पे क्या है, आरएमएस करंट है। ठीक, एंड द आरएमएस करंट, तो आरएमएस को लिखेंगे क्या, आरएमएस करंट को लिखेंगे आई आरएमएस, एंड आई आरएमएस, आरएमएस करंट आई आरएमएस इक्वल टू 25 एम्पियर। तो पहला कह रहा है राइट द इक्वेशन, पहला तो ये हो गया मेरा राइट द इक्वेशन। ठीक, एंड फाइंड कर करके नंबर 1 में पूछा करंट एट टाइम दिस एंड टाइम एट विच द करंट इज 14.4, मतलब करंट इतने समय पे करंट क्या होगा और वो समय क्या होगा जब करंट की वैल्यू इतनी होगी। ठीक, मतलब करंट की वैल्यू बताइए 0.0025 सेकंड पे और वो समय बताइए जिस समय करंट की वैल्यू 14.14 होगी। ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे कि हमने बताया कि कभी भी अल्टरनेटिंग इक्वेशन में अल्टरनेटिंग करंट हो, वोल्टेज हो, अगर उस इक्वेशन में जब तक आपको हाफ वेव का डिस्कस नहीं किया जा रहा है तब तक आप फुल वेव की तरह सॉल्व करेंगे। तो फुल वेव में आई आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2। तो पहले इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो आई मैक्स इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2, आई आर एम एस कितना दिया, 25 दिया है, नोट कर लेंगे, 25 इंटू √2 कर लेंगे, इतना एम्पियर आ गया कितना, मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक, अब हमसे कह रहा है राइट द इक्वेशन, तो लिखेंगे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर करंट, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर करंट स्मॉल आई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लिखते हैं हम लोग, अभी लिखे हैं पिछले क्वेश्चन में, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ हमको ओमेगा चाहिए, तो यहाँ एफ को ओमेगा में बदल लेंगे, एफ को ओमेगा में बदलेंगे तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो 2 इंटू 3.4 इंटू एफ 50 कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। इतना क्या, इतना रेडियन पर सेकेंड। इस वैल्यू को ओमेगा के जहाँ रख देंगे, आई मैक्स की वैल्यू निकाल ली, इतना, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 25√2 साइन 314 टी। ये हमारा इसका जवाब आ गया, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट आ गया है इसका जवाब। अब हम बात करेंगे फाइंड नंबर 1 में। नंबर 1 में कह रहा है कि करंट की वो वैल्यू बताइए जब समय की वैल्यू कितनी हो, 0.0025 सेकेंड हो। ठीक, इतना हो। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे, तो समय को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, टी से, तो कोई कौन सा टी है, स्मॉल टी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे आई इज इक्वल टू 25√2 साइन 314 इंटू 0.0025 इतना। ठीक, इसको हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक, किससे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, इन रेडियन मोड। जब हम इसको रेडियन मोड में सॉल्व करेंगे तभी ये हमारा आंसर आएगा।
तो जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, समथिंग एम्पियर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर में लिखना है 25 √2 साइन, ब्रैकेट में लिखना है 314 मल्टीप्लाई बाई 0.0025, ठीक। और उसके बाद कैलकुलेटर को देख चेक कर लेना, रेडियन मोड में होना चाहिए। रेडियन मोड में होगा तभी ये आंसर बताएगा। जब कभी भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, जब कभी भी हम किसी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की हेल्प से टी की वैल्यू निकालेंगे या टी की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, जब कभी भी हम समय जो जिसको स्मॉल टी से डिनोट किया जा रहा है इस इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में, जब कभी भी हम स्मॉल टी की वैल्यू इस इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस इंस्टेंटेनियस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, तो उस समय हम कैलकुलेटर को रेडियन मोड में ऑपरेट करेंगे। अगर रेडियन मोड में ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक। इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 की बात कर ले रहे हैं हम इधर ही। कह रहा है पॉइंट 2 में हम जो हमने बताया कि वो टाइम बताया, टाइम एट विच द करंट, वो टाइम बताया जब करंट की वैल्यू कितना 14.14 हो। तो हमको यानी कि आई पता है, स्मॉल आई की वैल्यू कितना हो 14.14 और टी पूछ रहा है। तो करंट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपने यहाँ निकाला है 25 √2 साइन 314 टी। तो स्मॉल आई पता है तो यहाँ रख देना है 14.14, ठीक। 25 √2 साइन 314 टी और यही टी निकालना है। तो निकलेगा कैसे, इस चीज़ को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 14.14 डिवाइडेड बाई 25 √2 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इज इक्वल टू 300 साइन 314 टी, और साइन को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 314 टी इज इक्वल टू, साइन को इधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, साइन इनवर्स में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 14.14 डिवाइडेड बाई 25 √2, ठीक। तो अब क्या होगा, अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अब ये इधर आएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 314 इंटू साइन इनवर्स 14.14 25 √2, ठीक। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा उसको किस में डिनोट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक। तो इसको समय में सेकंड में नोट कर लेंगे हम लोग। अब उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि टी निकालना हो इक्वेशन की हेल्प से या टी पुट करना हो इक्वेशन में, तो कैलकुलेटर हमारा जो होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर वो रेडियन मोड में ऑपरेट होना चाहिए, ठीक। तो अभी 2 मिनट है, तब तक आप लोग यहाँ इसका आंसर निकाल लीजिए, ताकि हम जब आंसर बताएं तो आप उसकी हेल्प से आप मैच करा सकिए कि कितना आंसर आ रहा है। 2 मिनट में आप लोग निकालिए।
तो स्टूडेंट आप लोगों को आंसर बता दिया जाए कि कितना कितना आया है। तो हमारा करंट की वैल्यू कितनी आई है उसको पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा जो करंट है इतने टाइम पे वो कितना है 25 एम्पियर। तो आप लोग मैच करा लेंगे कि सही है कि नहीं है। इसके बाद बताया जाएगा कि समय कितना था। तो समय है आपका 0.003 सेकेंड। ठीक, कितना बताया जा रहा है 0.00131। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.31 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आंसर आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा क्या आंसर आएगा। आप लोगों को काफ़ी समय दिया गया इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आप लोगों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय। नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। स्मॉल v इक्वल टू गिवन बाय स्मॉल v इक्वल टू 141.4 sin 314 141.4 sin 314 टी है। ये है क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ है फाइंड। नंबर 1 में कह रहा है फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 में बात करेंगे। नंबर 2 में कह रहा है आरएमएस वैल्यू। नंबर 3 में कह रहा है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू। नंबर 4 में क्या कह रहा है देखें। नंबर 4 में कह रहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन द, यहां से लिख लेते हैं नंबर को, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू when t is 3 मिलीसेकेंड। ठीक, when t is 3 मिलीसेकेंड। नंबर 5 में क्या कर रहा है, द टाइम टेकन फॉर द वोल्टेज टू रीच। नंबर 5 में कह रहा है द टाइम टेकन फॉर द वोल्टेज to reach 100 volt for the first time for the first time after passing through zero value। ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझा देते हैं क्या दिया क्वेश्चन, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो कि दिया हुआ है। स्मॉल b की वैल्यू दिया है 141.4 sin 314 t दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी बताइए। नंबर 2 में कह रहा है आरएमएस वैल्यू बताइए। नंबर 3 में कह रहा है एवरेज वैल्यू बताइए। चौथा कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए जब t की वैल्यू 3 मिलीसेकंड है। और पांचवा कह रहा है कि टाइम बताइए जिस टाइम वोल्टेज पहुंच रहा है कितने पे 100 वोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पासिंग थ्रू द जीरो वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। पहले v नोट कर लेते हैं कितना दिया है। v इक्वल टू 141.4 sin
314T दिया है, यहाँ लिखेंगे क्या, बाय कंपेयरिंग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इससे कंपेयर करा लेंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो V इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। तो कंपेयर कराएंगे तो वी मैक्स कितना मिल जाएगा, वी मैक्स मिल जाएगा हमको 141.4 वोल्ट। अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से नंबर वन वाला पॉइंट निकाल लेंगे। नंबर वन वाला पॉइंट क्या है, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस क्या होगा, वी मैक्स बाई रूट टू, ये कितना है 141.4 डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक, इतना क्या हो जाएगा वोल्ट्स। नंबर टू वाला सॉल्व कर लें। नंबर टू क्या है, वी एवरेज। तो वी एवरेज क्या बताया गया था, 2 वी मैक्स बाई पाई। तो 2 वी मैक्स करेंगे तो 2 इंटू 141.4 डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना है 282.8 बाई पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर टू वाला पॉइंट हो गया। नंबर थ्री वाला पॉइंट, ओ सॉरी, ये नंबर टू ये था और नंबर थ्री ये है, और नंबर वन वाला पॉइंट तो सॉल्व किया नहीं, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। तो नंबर वन वाला पॉइंट क्या है, नंबर वन वाला पॉइंट क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए पहले ओमेगा समझेंगे। तो ओमेगा जब कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा के यहाँ क्या आ रहा है 314, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ 314, एफ के जहाँ 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज हो जाएगा, इतना, ठीक। ये 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसको ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एक आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब बात करेंगे हम किसकी, चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि जब t की वैल्यू 3 मिली सेकेंड हो, तो मिली सेकेंड का मतलब 3 इंटू 10⁻³ कितना सेकेंड, तो उस टाइम वोल्टेज कितना होगा ये पूछ रहा है। वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू 141.4 साइन 314t है, ठीक। t की वैल्यू रख देंगे हम 141.4 साइन 314 मल्टीप्लाई बाई 3 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें इन रेडियन मोड में, इन रेडियन मोड में सॉल्व करेंगे, समथिंग कुछ आएगा वो वोल्ट हो जाएगा। ये अभी आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, अभी हम इसके आंसर बताएंगे, फाइनल आंसर क्या होगा। फिर पांचवें पॉइंट का बात कर लेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि वो टाइम बताइए जब v की वैल्यू कितना हो 100 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पासिंग टू जीरो वैल्यू। अब देखेंगे समझेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब कि जब हम वेव साइकिल एंड साइनोसाइडल फुल वेव बनाते हैं तो जीरो कितनी बार होता है पहले वो देखेंगे। एक बार जीरो यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ होगा। तो आप लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू, मतलब पहली बार जीरो कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद पास करने के बाद समय क्या होगा जब v 100 वोल्ट पहुंचेगा। तो इसको जिसको पास कर रहा है, यानी कि जीरो को पास करें तो जीरो आएंगे, इक्वेशन में जोड़ देंगे। इसको कहता है फॉर द सेकंड टाइम, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई होता है तो प्लस पाई कर देते इक्वेशन में। इसको कहता है तो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई होता है, तो इक्वेशन में 2 पाई जोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। तो इससे यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन क्या है 141.4 साइन 314t प्लस, इस साइन वाले ही एंगल में ही प्लस जीरो करना है आपको, ये t है अब प्लस जीरो है, ठीक। तो इसको जब करेंगे तो v की वैल्यू 100 दिया हुआ रख देंगे, 141 है, 0.4 है, साइन है, जीरो जोड़ेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो 114t हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 141.4 ब्रैकेट में कर लेंगे, इधर साइन 314t। जब t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 314 साइन इनवर्स 100 डिवाइडेड बाई 141.4। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा उतना हम वोल्ट लिखेंगे। तो 2 मिनट है आपके पास, तब तक सॉल्व करिए, अभी हम आपको आंसर बताते हैं क्या आना चाहिए, ठीक, डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसका सोल्यूशन बना लिया होगा, तो हम अब इसका आंसर बताते हैं कि कितना आना चाहिए। तो V ये सॉल्व करेंगे 100 वोल्ट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका डिस्कस भी कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे V एवरेज वाली वैल्यू तो आएगा 90 के अबाउट, 90 वोल्ट, ठीक। F लिखा ही हुआ 100 हर्ट्ज, कितना 50 हर्ट्ज, सॉरी यहाँ 100 लिखा गया, 50 होना चाहिए। हाँ। अब बात करेंगे कि स्मॉल v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो स्मॉल v की वैल्यू आएगा 114.4 वोल्ट, ठीक। अब t की बात करेंगे कि t कितना आना चाहिए, तो t आ रहा है कितना आपका 2.5 मिली वोल्ट में, नहीं t है ना जी, हाँ 3.5 मिली सेकेंड आएगा, वोल्ट में ये रहेगा और ये मिली, क्योंकि t की वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल बेस्ड है आपके इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वो उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।